हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू DLED क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन फॉर टू क्वांटिटीज़, जिसमें आपकी जो इक्वेशन होती है उसमें दो वेरिएबल होते हैं। दो इक्वेशन होती हैं अलग अलग, तीन भी हो सकती हैं वैसे तो, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो दो होंगे। एक्स वाई के अलावा ए भी हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल दो होंगे। ठीक है, तो ऐसी जो इक्वेशन है उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, इसकी दो विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x इज इक्वल टू वाई और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके हल में आपको y का मान बताना है। ठीक है, तो दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो पेपर में ये तो नहीं आता कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से कीजिए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मोस्टली यही पूछता है कि आपको ये जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई या फिर ए बी सी डी जो भी दिया हो क्वेश्चन में, उनकी वैल्यू पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी विधि से निकाल रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। 5x इज इक्वल टू वाई और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें आपको y का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को एक मान लेते हैं, एक को दो। आप कोई से भी मान सकते हो। एक को इक्वेशन मतलब समीकरण एक मान लेते हैं, दूसरी को दो। तो हम क्या करते हैं इस विधि में, प्रतिस्थापन विधि में, हमें एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी वाली में पुट करना होता है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली में रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, देखिए, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी है ये 5x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें y का मान बताना है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब y अपॉन 5 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम ये जो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 5 आया है ना, इसकी वैल्यू को हम जो फर्स्ट इक्वेशन मानी थी हमने उसमें रखेंगे। तो वही लिख देते हैं समीकरण 2 से, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, मतलब x की जगह हमें y अपॉन 5 रखना है। तो 2x की जगह रखा y अपॉन 5, फिर ये वाला प्लस, फिर y और इक्वल में 7। फिर क्या करते हैं, ये 2y हो जाएगा, नीचे 5 है, प्लस y, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, इक्वल में 7, इसके भी अपोन में 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, मतलब लेस है। 5 और 1 का लेस है, कितना आएगा 5। फिर क्या करते हैं, ये जो इनके दोनों के हर हैं इनसे डिवाइड करते हैं। 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं अंश में, तो ये 2y आ गया आपका। फिर प्लस, फिर 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 की y में मल्टीप्लाई करोगे तो 5y आ गया, इक्वल में 7 अपॉन 1 वैसे ही चले गए। उसके बाद देखिए, अब इधर भी पूरा पूरा डिवाइड है और इधर भी पूरा डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन दोनों की और इन दोनों की। ठीक है, तो 1 की करेंगे 2y प्लस 5y में। वैसे तो ये देखिए, ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, तो ये लाइक टर्म हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 to 7y हो गया। और फिर 7 5 जा 35, वो इधर लिखा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 7 मल्टीप्लाई में है इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 7 5 जा 35, ये 5y की वैल्यू आ गई, वही पूछिए आपसे बस। तो इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं, विलोपन विधि से कैसे करते हैं। इसमें क्या करना होता है हमें, कि हम जो दो इक्वेशन होती हैं उसमें, दो कितनी भी हो सकती हैं इक्वेशन, तो उसमें हम एक कोई से भी वेरिएबल को सेम करते हैं। अब जैसे एक्स वाई दिया है, तो या तो हम एक्स को सेम कर लेते हैं या फिर वाई को सेम करते हैं। फिर सेम करने के बाद एक को कट कर देते हैं, मतलब जो सेम हो जाता है। अब देखिए करते कैसे हैं, यही क्वेश्चन है सेम, तो इसमें वही एक इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया हमने, दूसरी वाली को सेकंड। ठीक है, तो हमने ये जो 5x इज इक्वल टू वाई थी ना, इसमें हम इस y को उठाकर इधर वाली साइड ले गए, 5x वाली साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y को जब हम 5x वाली साइड में लेके आए तो ये माइनस में आएगा और इक्वल में फिर 0 बचेगा इधर। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये वाली 7 वाली ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा। अब देखिए, ये आपका 2x है और ये 5x है, तो इक्वल तो नहीं है ये, है ना। अब ये y है, ये y है, ये इक्वल तो है। ठीक है, लेकिन इनके फिर हमें साइन भी देखने होते हैं।
क्योंकि हमें कट करना होता है। अब कट कब होता है हमारे, कि जब दो सेम नंबर हों और उनके साइन अपोजिट हों। देखिए जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ -2, ठीक है, और मैंने लिखा +2, तो ये दोनों अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो 0 आता है ना, मतलब या तो इन्हें कट कर दो तो 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो हमें भी एक कोई से भी वेरिएबल को हटाना होता है इसमें से, और हटेगा कब, जब हम उसको 0 कर देंगे। तो अब उसके लिए क्या होता है कि एक साइन, ये जो दोनों के साइन होते हैं, नंबर तो सेम हो लेकिन जो साइन है वो अपोजिट हो, एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले से एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम सिंपली इन्हें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है, ये दोनों कट गए, और फिर इनको जोड़ेंगे तो 5 to 7x हो गया। 7 और 0 को ऐड करेंगे 7 हुआ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में 7 है ये 7 के डिवाइड में आया, और 7 से 7 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो x की वैल्यू तो मिल गई हमें यहाँ से, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम x का जो ये मान आया है एक, इसको कोई सी भी इक्वेशन में रख के पुट करते हैं, या तो इसमें कर लीजिए आप या फिर इसमें, कोई सी में भी। तो हम इसमें करते हैं 5x इज इक्वल टू वाई में, तो हमें x की जगह सिंपली 1 रखना है, तो 5 × 1 इक्वल में y, तो 5 × 1 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू पूछी थी बस आपसे, ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको एक भिन्न बतानी है जिसका अंश, फिर दो कंडीशन दी हुई है उस भिन्न की, कि अगर उस भिन्न में आप एक घटा देते हो तो उसका मान 2/3 हो जाता है, और यदि आप हर में 4 जोड़ देते हो तो उसका मान 1/2 हो जाता है। यानी अंश में से यदि आप 1 घटाते हो तो ये वाली फ्रैक्शन बनती है 2/3, और यदि आप हर में नीचे 4 जोड़ देते हो तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है 1/5। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न चाहिए, है ना। भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन मतलब जिसमें आपका अंश भी हो और हर भी हो, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, तो वो आपकी भिन्न हो जाएगी फ्रैक्शन। तो हम पहले, हमें क्योंकि भिन्न चाहिए तो हम वही मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x और हर y है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, ऊपर अंश रखते हैं नीचे हर, x/y हो गई। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि जिसके ये भिन्न हो गई, ठीक है, x/y, फिर इसने कहा कि अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है पूरी भिन्न में। अगर आप अंश में से 1 माइनस कर दोगे तो जो पूरी भिन्न है वो 2/3 हो जाएगी। तो देखिए हमारी भिन्न क्या थी, x/y, ठीक है। अब उसने क्या कहा, x में मतलब अंश में से 1 माइनस करना है, तो हमने कर दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। इधर में 2/3 लिखा क्योंकि उसने कहा कि ये हो जाता है। फिर अंश हमारा x था -1 और हर y था इक्वल में 2/3। अब देखिए इधर भी पूरा डिवाइड है, इधर भी पूरा डिवाइड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 की x-1 के साथ और 2 की y के साथ। तो 3 की x-1 के साथ करते हैं तो 3x-3 आया, और 2 की y के साथ करेंगे तो 2y। एक को इधर वाली साइड रखते हैं और दूसरे को इधर वाली साइड। अब ये जो इधर 2y है इसको इधर लेफ्ट साइड में उठा के ले जाएंगे, तो ये इधर प्लस में है इधर माइनस में गया, तो 3x - 2y हो गया। और ये जो माइनस का 3 है इसको इधर उठा के लाए तो देखो ये प्लस में आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब देखिए एक और कंडीशन दी हुई है इसमें कि अगर उसके हर में 4 जोड़ दिए जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, वही अंश अपॉन हर, ये हमारी भिन्न है। इस बार इसने कहा है कि हर में 4 जोड़ा है, तो हमने हर में 4 ऐड कर दिया, तो भिन्न क्या बनती है 1/2, है ना। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम फिर से यहीं पे चले जाते हैं, हमारी भिन्न थी ना। फिर दूसरी वाली कंडीशन में ये कहता है कि हर में 4 जोड़े, तो हमने ये भिन्न ली और इसके हर में यानी y के साथ 4 ऐड कर दिया, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन गई। अब वही इधर भी पूरा डिवाइड, इधर भी पूरा डिवाइड, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड y/4 और 2 की x के साथ करेंगे 2x दूसरी साइड। अब इस y को इधर उठा के लेके आते हैं तो 2x - y हो गया, और ये 4 इधर ही बचा। तो देखिए ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और कोई कंडीशन नहीं दी है हमें। यहाँ तक का काम क्लियर है। अच्छा अब देखिए आगे सोल्व कैसे करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो हमें एक कोई से भी वेरिएबल को सेम करना होता है ना, कोई से भी चर को, या तो x को या फिर y को सेम करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेम करेंगे तो हमें इसमें
3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 2 से, तभी तो 6 होगा, है ना। हमको दोनों इक्वल बनाने होते हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा। हम इसको देखते हैं, इसमें हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन में करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2y और ये दे रखा है पहले से 2y, तो हम क्या करते हैं, ये जो ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने सेकंड मान रखा है, इस पूरी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो काम करना है वो पूरी इक्वेशन में करना है। अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हो वो पूरी में ही करना होता है। तो हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने वही लिखा, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या हो जाती है, 2 दूनी ये 4x, फिर माइनस 2y और फिर इक्वल में 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है। और जो पहले वाली इक्वेशन है उसको कुछ नहीं कहना, वो सेम का सेम वैसे उतारनी कैसे, वही x के नीचे x और y के नीचे y, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल के बाद रखी दोनों, ठीक है। आप देखिए ये भी 2y और ये भी 2y। अब हमें इसको कट करना है तो एक तो प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस के हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं दोनों को, है ना। घटाते हैं तो क्या होता है, हम साइन चेंज हो जाते हैं घटाने पर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता पहले तो हम यहाँ प्लस लिखते। फिर अब ये माइनस था तो हमने इसको प्लस कर दिया, और ये भी प्लस था तो हमने इसको माइनस कर दिया। अगर कोई साइन मतलब कोई चिन्ह हो तो वो प्लस ही होता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का 2 माइनस का 2y है, प्लस का 2y है, तो एक कट हो गया आपस में, ठीक है। अब इनको सिंपली सोल्व करते हैं। 4 में से 3 गया 1x, 1 हम लिखते नहीं है। 8 में से 3 गया 5, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई यहाँ से। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए x की तो मिल गई, और y की भी चाहिए, तो हम x की जो ये वैल्यू आई है इसको कोई सी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, कोई सी में भी इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमें वहाँ से y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कौन सी में रखेंगे, फर्स्ट में रखा है यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम x की जगह 5 रखेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो हमने रखा 2, x की जगह 5, देखिए रहा, नहीं 1 तो ये थी नीचे वाली, तो 3 रखा, x की जगह फिर 5, फिर माइनस देखिए 2y और इक्वल में 3, वही 3 5 जब 15 हो गया, माइनस फिर 2y की मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो गया, इक्वल में 3, फिर इस 2y को इधर ही रखेंगे, ये जो 15 है इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। देखिए किसी भी नंबर का साइन उसके शुरू में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर माइनस है तो ये 15 माइनस का है, जो उसके पहले साइन होगा वो उसमें ही होता है। अगर यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो ये प्लस में, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये माइनस का होता। अब ये प्लस का है तो इधर माइनस में जाएगा, तो ये 3 माइनस 15 हुआ। देखिए ये माइनस का 2y पहले से यही था। अब देखिए 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। अब ये 2y भी माइनस का था तो सिंपली माइनस से माइनस कट हो गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में लेके जाते हैं। 2 से 12 को 6 बार कट किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की, तो भिन्न क्या होता है हमारा x/y, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो ये आ गई, और यही पूछी थी, यही आपका आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दो स्थान ए बी के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। तो देखिए 2 स्थान है हमारे पास, 2 पॉइंट ले लीजिए, एक ये ए है आपका और एक ये बी है। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मतलब दूरी है वो 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 कार चालकों ने ए बी से विपरीत दिशा में एक साथ चलना शुरू किया। मतलब ए इधर से चलती है और एक कार इधर से चलती है और एक कार इधर बी की साइड से चलती है, और दोनों अपोजिट चलती हैं एक दूसरे के। ए बी की साइड चलती है और बी ए की साइड चलती है, ठीक है। चलना शुरू करते हैं ये, तो फिर ये 2.5 घंटे चलते हैं दोनों। 2.5 घंटे बी ये चलता है इधर वाली कार, और 2.5 घंटे ये चलती है इधर ए वाली। तो 2.5 घंटे बाद क्या होता है, ये किसी पॉइंट पे आ जाती है। ये मान लिया बी यहाँ पर आ गया, ये वाली जो कार इधर थी वो यहाँ आ गई, और जो इधर से चली थी वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो फिर 2.5 घंटे बाद जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर रह जाती है बस, है ना। यानी 2.5 घंटे बाद 2.5 घंटे चलने के बाद दोनों की बीच की डिस्टेंस 25 किलोमीटर रह गई। तो उसने पूछा, उसने एक और बात कही है कि अगर एक कार चालक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, मतलब एक की चाल 10 किलोमीटर पर आवर मैक्स मतलब ज़्यादा है,
तो तब उसमें प्रत्येक की चाल हमें दोनों की स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। तो कैसे करेंगे, वही हम पहले दोनों की चाल ले लेते हैं। एक की x मान लेते और एक की दूसरे की x+10, क्योंकि इसने पहले कह दिया कि एक की दूसरे से 10 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। तो अगर एक की हमने x मान ली तो दूसरे की x+10 हो गई। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर हम दूरी निकालते हैं दोनों की। तो हमने अगर पहले चालक की 2.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा वो निकाले, यानी पहले चालक द्वारा 2.5 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुना समय, है ना। ये फॉर्मूला होता है दूरी का, चाल गुना समय। तो देखिए चाल कितनी थी हमारी पहले चालक की, x मानी थी हमने, और टाइम कितना था 2.5 घंटे, यानी 5/2 घंटे लिख सकते हैं हम इसको। ये हो गई हमारी पहले की दूरी। अब दूसरे वाले की निकालते हैं। दूसरे चालक द्वारा 2.5 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, दूसरे की वही 2.5 घंटे में चला था, ये भी 2.5 घंटे ही चला था, और जो इसकी चाल थी वो कितनी थी, x+10, वो रखा हमने। अब ये दोनों की दूरी आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, अगर देखिए ये जो 25 है ना, अगर हम इस पूरे 250 में से 2.5 घंटे में जितना ये यहाँ से यहाँ तक चला और जितना ही यहाँ से यहाँ तक चला, अगर हम इनको माइनस कर दे पूरे में से, तो हमारे 25 ही तो बचता है सिर्फ, है ना। तो हम वही करेंगे। हमारा 25 कब आता है कि अगर हम पूरे 250 किलोमीटर में से, है ना, 2.5 घंटे में जितना ए ने चला वो रखा, और फिर उसमें से 2.5 घंटे में जितना बी ने चला वो रखा, है ना। तो हमारे पास 25 ही तो आएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, वही ये जो 250 है इसको इधर लेके आए हम, तो 25 - 250 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया, फिर वही सेम है एलसीएम, तो 2 2 है तो 2 ही आ जाएगा। ऊपर का बिल्कुल सेम रखेंगे, 5x - 5x+10, इसको माइनस किया, माइनस का 2 2 5 आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का ही साइन लगेगा। अब इसको देखिए माइनस का 5x, वैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 5 की, तो 5x, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और 5 10 जब 50 हो गया। उसके बाद -5 और -5 हो गया माइनस का 10, फिर माइनस का 50, और ये जो 2 डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 to 5 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 450 आएगा। अब ये माइनस का 10x इधर ही रखेंगे, ये वाला जो 50 है इसको फिर से उठा के इधर लेके आएंगे, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आया। अब 450 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो 400 बचेगा, और क्योंकि माइनस के ज़्यादा इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे हम। फिर इधर का जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आया, देखिए। तो 10 से जब हम 400 को डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया, तो x तो हमारे 40 आई, यानी जो पहली वाली कार थी उसकी जो स्पीड है वो 40 है, और दूसरी उससे 10 ज़्यादा थी, तो वो कितनी हो जाएगी, 40 में 10 ऐड करोगे तो 50, यानी जो हमने लेट किया था, जो माना था, वहीं पे x की वैल्यू रखनी है, दोनों की चाल आ जाएगी, और वही हमसे पूछा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन नहीं है इसमें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस सेमेस्टर की बाकी जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।